हाँ जी, ये हम सुरपुर गांव के हैं और हमारा एक गांव जब बसा तब से एक ये दान दे रखी है। ये एक मत्था टेकने के लिए मंदिर है, समाधि ज़मीन दे रखी। इसमें कुछ आदमी, चंद आदमी इसके ज़मीन पर कब्जा करना चाह रहे हैं। कई सालों से ये रपड़ा चल रहा है। अब जो डिग्गी पानी की आई है वह पंचायती ज़मीन में आई है, लेकिन कुछ लोग ये चाह रहे हैं कि जो बाबा को गांव ने ज़मीन दान दे रखी है उसमें बनाई जाए। कितनी ज़मीन है? ये 7 एकड़ ज़मीन है और मंदिर है। और जिस टाइम हमारे गांव में कच्चे घर थे सबके, उस टाइम इसका महाराज जी बाबा का पक्का मकान बना के लोगों ने दे रखा था। बाकी सब तकरीबन कच्ची थे उस टाइम। और ये हमारी मान्यता है, ब्याह शादी होती है जब वहाँ मत्था टेकते हैं, बच्चे होते हैं जब वहाँ उसके ऊपर चढ़ावा देख आते हैं, मत्था टेकवाते हैं। भैंस उसको है जी, हाँ धर्मस्थल है जी। कभी से जब से हमारे गांव का जो है उनके ऊपर कुछ आरोप लगाए हैं। हाँ, वो गलत लगा रहे हैं। वो चंद आदमी, जैसे मैं कब्जा करना चाह रहा हूँ, उसको बर्बाद खुर्द-बुर्द करना चाह रहा हूँ, तो मैं इल्ज़ाम लगाऊंगा अपनी औरतों को, अपनी उनको करके। ये इज्जत का काम नहीं है। अपने जो भी करना है सरकार के उससे बात करो। ये बाबा को डराना धमकाना, कल मारने के लिए गए थे, एक एप्लीकेशन दे दे, औरतों को आगा डालें, ये बिल्कुल सरासर गलत है। जो साधु हैं गांव में कब से रह रहे हैं? ये साधु तो 10 साल से, वैसे कभी से रहते आए, 300 साल से, जब से मतलब हमारा कुर्सीनामा जब से चला है, जब से वहाँ महाराज हमारे रहते हैं। वो मर जाते हैं, दूसरे आ जाते हैं। जी, आप कहाँ से? मैं महामंडलेश्वर ज्ञानदास स्वामी दादू गद्दी स्थल धनाना से हूँ। ये सूरकपुर गांव में हमारा करीब 300-350 वर्ष पुराना डेरा है, परंपरागत डेरा है। और दादू संप्रदाय की औषधालय समाज सेवा सदा से रही है। दादू संप्रदाय में कोई भी किसी प्रकार का व्यसन कभी रहा नहीं है। दादू संप्रदाय एक समाज को जोड़ने वाली संस्था है और उस परमपिता परमेश्वर की ओर ले जाने वाला मार्ग के बताने वाले लोग हैं। ये किसी प्रकार का ऐसा व्यसन इनमें नहीं मिलता कि भाई ये लोग कहीं नशा पता करके किसी समाज को गंदा करते हों। ये समाज को सम्मोहित करने वाली संस्था है, संभाल कर रखने वाली संस्था है। किसी प्रकार का भी विघटन समाज में इनको पसंद नहीं है, न खुद करते हैं। और ये जो डेरा है, दादू संप्रदाय के जितने भी स्थान हैं सभी के सभी परंपरागत है। जिस प्रकार गृहस्थ समाज में पिता से पुत्र को ज़मीनें जाती हैं, उसी प्रकार दादू समाज की जितनी भी ज़मीनें जायदाद हैं सभी की सभी इसी प्रकार शिष्य श्रृंखला में परंपरागत चलती आ रही हैं। सूरकपुर में भी करीब 3-4 पीढ़ियों का जमाबंदी में नाम आता है। तो ये हमारी जो ये संपत्तियां हैं, ये जबानी संपत्तियां नहीं है। गांव बसिंदे हम लोग हैं, इसलिए गांव में किसी भी प्रकार का व्यसन बुराई हमें पसंद नहीं है। हम तो हमेशा यही चाहते हैं कि गांव सुख शांति और समृद्धि को प्राप्त करता रहे। किसी प्रकार का भी अगर व्यभिचार गांव में होता है तो सबसे पहले हमारे हृदय को ठेस पहुंचती है, क्योंकि ये गांव, ये समाज हमारा परिवार है। हम अपने परिवार को दुखी कभी नहीं देख सकते। अगर हमारे परिवार में दुख होता है तो सबसे ज़्यादा पीड़ा हमें होती है। लेकिन इसके बावजूद कुछ असामाजिक तत्व गांव में आकर किसी प्रकार का बरगला करके गांव में इन ज़मीनों को हड़पने का एक षड्यंत्र रचते हैं कि वे किसी प्रकार से इन ज़मीनों को हड़प करके अपने स्वार्थ सीधा करने का इनका प्रयास है। हमें प्रशासन से यही उम्मीद है कि प्रशासन ऐसे सामाजिक तत्वों को घोर दंड दे और ऐसी संस्थाओं का सहयोग करता रहे जो सदा समाज के साथ चलती रहे, समाज को दिशा देती रहे। प्रशासन से आप मिले, किस तरह का सहयोग मिला? हम यहाँ अभी आए हुए हैं थाना दुजाना में। यहाँ व्यवहार, हमें अच्छा व्यवहार मिल रहा है प्रशासन से। लेकिन प्रशासन से फिर बार बार यही कहेंगे कि ऐसे सामाजिक तत्वों को, असामाजिक तत्वों को दंड दें और ऐसी संस्थाओं का सहयोग करें। गांव राम भी आपके सामने देख रहे होंगे कि पूरा गांव सूरकपुर आज यहाँ दुजाना थाने में खड़ा हुआ है। और कहाँ से साधु संत आए? साधु संत दादू संप्रदाय के करीब 20 महंत यहाँ अभी मौजूद हैं, जो हरियाणा में सबके सब अपने स्थानों पर
विराजमान हैं और सभी के सभी गांव समाज से जुड़ करके सामाजिक गतिविधियों से जुड़े हुए संत महंत हैं, जैसे महंत रामनिवास जी मोखरा। अब मेरा अनुरोध है वो भी अपने विचार रखें। पहले आप। नारायण डेरा पेटवाड़ से हूँ। हिसार ज़िले में जो आते हैं, जिस तरह सुरखपुर गांव में गद्दी परंपरा चली आ रही है, उसी तरह गांव पेटवाड़ में भी 9वीं पीढ़ी पर मैं मानता हूँ। उससे पहले 8 पीढ़ी जा चुकी हैं। सभी दादू जी महाराज की परंपरा से ही ये चल रहे हैं और हम सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं में भाग लेते हैं। क्या चाहते हैं हम यहाँ सुख शांति हो, डेरा बसे, गांव बसे, गांव के साथ डेरा है और डेरे के साथ गांव है, क्योंकि गांव ने ही अपने साथ डेरे को बसाया था उस समय। तो ये इसी तरह चलता रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कस्य दुर्भाग भवेत्। इसी संदेश के साथ इसी तरह हमारा भारतवर्ष और हमारा गांव राम इसी तरह चलता रहे, मेरी यही विनती है। देखिए, हम दीनबंधु सर छोटू राम मिशन से संबंधित हैं और हम जैसे चौधरी छोटू राम ने पूरे किसान मजदूर की एकता का मंत्र फूंका था, उसी तरह हम भी ये चाहते हैं कि गांव की एकता बनी रहे, कि किसी प्रकार का फ्रैक्शन गांव में नहीं होना चाहिए और ये ज़मीन और ये जायदाद ये सब कुछ यहीं की यहीं रह जाएगा। अगर कोई तनाव में किसी एक आपस की मुठभेड़ में कोई नौजवान बिगड़ गया तो उसके परिवार को 3 पीढ़ी का दुख हो जाता है। इसलिए मैं तो यही निवेदन करूंगा दोनों पक्षों से, गांव की एकता बनाए रखें। ये स्टेडियम बनना चाहिए, ये चाहते हैं, लेकिन जहां बनना चाहिए वहां बनना चाहिए। कम से कम गांव से 1-2 कोस की दूरी होनी चाहिए। ये जो हमारी परंपरागत हैं, जैसे हमारे ऋषि महात्माओं ने गुरुकुलों को, अखाड़ों को ये मान्यता दी है कि वो गांव से कम से कम 1-2 कोस के फासले पर तो ज़रूर भी होने चाहिए। इसलिए गांव के नज़दीक नहीं मैं स्वीकार करूंगा और मैं ये कहूँगा कि बार बार ये कहूँगा कि गांव की एकता बनी रहनी चाहिए। हम एक खून के हैं, हम एक देश के हैं, हम एक हिंदू धर्म के हैं, हम आर्य हैं, हम चौधरी छोटू राम को मानने वाले हैं जिसने दुनिया का भला चाहा। इसलिए मैं लंबी चौड़ी बात न करके केवल और केवल फिर बात कहता हूँ कि हमने गांव की एकता बनाए रखनी चाहिए। महंत गोपाल दास रानीला से बाबा हरिदास गिरती की। ये अब सुरखपुर टापा हवेली में जो मंदिर दादू मंदिर है, ये बहुत प्राचीन मंदिर है और पूरे गांव की इसमें दौड़ लगती है, आस्था विश्वास है। पूरा गांव के सहयोग से मंदिर का नव निर्माण हुआ है, समाधियों का नव निर्माण हुआ है। उसकी जो ज़मीन है उस पर ये केस कर रहे हैं जी। तो क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारी ज़मीन जो दादू आश्रम की ज़मीन है, आश्रम का नाम रहे, उस पर कोई कार्रवाई ना हो जी। उसमें कोई स्टेडियम नहीं बनना चाहिए जी। ये गांव से और प्रशासन से आश्रम, हाँ जी हाँ, आश्रम का नाम रहे, उसी में आश्रम का काम चलेगा जी। और हमारे प्रशासन से अनुरोध है कि हमारी इस आश्रम की ज़मीन का पूरा ध्यान रखें, आश्रम का नाम रहे जी। हो गया जी, हो गया, हाँ हो गया, सर कर ले तो।